तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर अली ने लाहौर से भेजी है। ये कहानी एक ऐसे रोड ट्रिप की है जहां कुछ दोस्तों से लाइलमी में एक ऐसी गलती हो जाती है जिसका नतीजा बहुत खौफनाक निकलता है। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दे दूं, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम अली है और मेरा तल्लुक लाहौर से है। ये उन दिनों की बात है जब हम यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थे। पढ़ाई का शदीद दबाव, इम्तिहानात की टेंशन और मुस्तकबिल की फ़िक्र, इन सब चीज़ों ने हमें ज़हनी तौर पर थका दिया था। मेरे 3 जिगरी दोस्त हैं, दानियाल, कासिम और समीर। हम चारों की दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी। दानियाल हम में सबसे समझदार और गाड़ी चलाने का शौकीन था। कासिम थोड़ा खामोश तबा और गहरी सोच रखने वाला, जबकि समीर हम सब में सबसे ज़्यादा शौक, निडर और हर वक्त हंसी मजाक करने वाला था। उसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था, यार जियो और जीने दो, टेंशन लेनी नहीं, देनी है। हमारा चारों का दीनी मुआमलात से तल्लुक बस नाम का ही था। जुमा की नमाज भी कभी पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना दुनियादारी में ऐसे मगन थे कि हलाल और हराम और पाकी नापाकी की तमीज़ तो थी, मगर उस पर अमल करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। घर वाले समझाते तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते। हमारी दुनिया बस यूनिवर्सिटी, दोस्त, पार्टियाँ, नई फिल्में और तेज़ म्यूज़िक तक महदूद थी। फाइनल इम्तिहानात ख़त्म हुए तो हम सब ने मिलकर उस सारी थकन को उतारने के लिए एक लंबे रोड ट्रिप का मंसूबा बनाया। हमारा इरादा था कि हम सिंध के तारीखी मकामात की सैर करेंगे और फिर बलोचिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ निकल जाएंगे। समीर खास तौर पर बहुत पुरजोश था, क्योंकि उसे वीरान और कदीम जगहों को एक्सप्लोर करने का जुनून था। सबके घर वालों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इजाज़त दे दी, मगर मेरी अम्मी ने जाते वक्त दानियाल की गाड़ी के गिर्द घूमकर आयतुल कुर्सी का हिसार किया। हम सब पर दम किया और सफ़र की दुआएं पढ़कर हमें रुखसत किया। उन्होंने सख्ती से ताकीद की कि बेटा, सफ़र में नमाज खजा न करना, पाकी का ख्याल रखना। हमने जी अम्मी कहकर उन्हें टाल दिया, क्योंकि हमारा दिमाग तो बस मौज मस्ती और एडवेंचर की तरफ लगा हुआ था। हम एक सुबह सवेरे लाहौर से निकले। दानियाल ड्राइविंग सीट पर था, मैं उसके साथ आगे बैठा था और कासिम और समीर पिछली सीट पर थे। गाड़ी में ऊंची आवाज़ में अंग्रेज़ी म्यूज़िक चल रहा था और हम सब हंसते गाते एक दूसरे की टांग खींचते हुए सफ़र तय कर रहे थे। पंजाब की हरियाली पीछे रह गई और सिंध की गर्म, खुश्क और वसी ज़मीन शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था और दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। बस एक लंबी सड़क थी जो सहरा के बीच से गुजर रही थी। हमें सफ़र करते हुए लगभग 7-8 घंटे हो चुके थे। हम सबको बाथरूम की शदीद हाजत महसूस हो रही थी, मगर रास्ते में कोई ढाबा या पेट्रोल पंप नज़र नहीं आ रहा था। इसी दौरान सड़क से थोड़ा हटकर हमें कुछ पुरानी टूटी फूटी दीवारें नज़र आईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कदीम किले या बस्ती के खंडरात हों। समीर की आंखों में एकदम चमक आ गई। उसने फ़ौरन कहा, यार दानियाल, गाड़ी रोको, चेक तो करें ये क्या जगह है। मैंने उसे मना किया, छोड़ो यार, वीराना है, क्या करना है वहाँ जाकर, आगे कोई जगह देख लेंगे। मगर समीर कब किसी की सुनने वाला था। उसने ज़िद की कि यहाँ थोड़ा सस्ता भी लेंगे और फ्रेश भी हो लेंगे। उसकी ज़िद के आगे हम सब मजबूर हो गए। दानियाल ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और हम चारों उन खंडरात की तरफ चल पड़े। वो जगह वाकई बहुत पुरानी और वीरान थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। टूटी हुई दीवारें, उखड़े हुए पत्थर और झाड़ियाँ उस जगह की सदियों पुरानी तारीख की गवाही दे रही थीं। अंदर दाखिल हुए तो एक जगह निस्बतन बेहतर हालत में एक मेहराब नुमा दीवार खड़ी थी। उसकी साख्त से साफ जाहिर हो रहा था कि ये किसी पुरानी मस्जिद की बाक़ियात हैं और ये दीवार किबले की सिमत थी। कासिम ने आहिस्ता से कहा, लगता है ये कोई पुरानी मस्जिद है। उसकी बात सुनकर एक लम्हे को हम सब खामोश हो गए, मगर अगले ही लम्हे समीर ने कहका लगाया और बोला, ओए मौलवी साहब, अब तो यहाँ कबूतर भी नहीं आते नमाज पढ़ने, चलो जल्दी से फारिग होते हैं और निकलते हैं। उसने गाड़ी से अपना बड़ा सा ब्लूटूथ स्पीकर निकाला और ऊंची आवाज़ में रॉक म्यूज़िक लगा दिया। उस कदीम और मुकद्दस जगह की खामोशी उस शैतानी म्यूज़िक से टूटकर बिखर गई।
میں نے اور قاسم نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، سمیر یار یہ ٹھیک نہیں ہے، میوزک بند کر دے، مگر وہ ہنستے ہوئے بولا ارے کچھ نہیں ہوتا یار، کس نے سننا ہے یہاں۔ پھر وہ ہم سب کے لیے ایک ڈراونا خواب بن جانے والی حرکت کر بیٹھا۔ ہم سب تو ایک کونے میں جھاڑیوں کی اوٹ میں فارغ ہو گئے، مگر سمیر اسی محراب والی دیوار کے پاس گیا جو کبھی کسی زمانے میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ رہی ہوگی، اور وہاں پیشاب کرنے لگا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی ہال اٹھی۔ میں نے چیخ کر کہا اوئے پاگل ہو گیا ہے کیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے اور ہنستے ہوئے واپس آ گیا۔ جس لمحے اس نے یہ حرکت کی مجھے آج بھی یاد ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ارد گرد کی ہر آواز بند ہو گئی تھی، ہوا رک گئی تھی، اسپیکر سے آتی میوزک کی آواز بھی جیسے دب گئی تھی، اور ایک ناقابل بیان گہری اور بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی نادیدہ آنکھ ہمیں غصے سے گھور رہی ہے۔ ہم سب نے اس تبدیلی کو محسوس کیا اور ہمارے دلوں میں انجانا خوف بیٹھ گیا۔ دانیال نے جلدی سے کہا چلو یار جلدی نکلو یہاں سے، مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہم بھاگ کر گاڑی میں بیٹھے۔ سمیر اب بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، اب کیوں چپ ہو گئے ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا پتہ نہیں یار، ایک دم سے بہت سردی لگنے لگی ہے اور سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ گاڑی میں اے سی چل رہا تھا مگر اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی پچھلی کھڑکی سے باہر ان کھنڈرات کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا وہ دیوار کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ ہم سب نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں جھاڑیوں اور ٹوٹی دیواروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دانیال نے گاڑی بھگائی اور ہم اس منحوس جگہ سے دور ہو گئے، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ اس جگہ کی نحوست اور وہاں بسنے والی ایک مخلوق ہمارے ایک ساتھی کے وجود میں ہمارے ساتھ ہی سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ ہمارا ہنسی مذاق اور خوشیوں بھرا سفر ایک نہ ختم ہونے والے خوفناک عذاب کی شروعات بن چکا تھا۔ اس ویران جگہ سے نکلنے کے بعد گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ میوزک جو کچھ دیر پہلے ہمارے خون میں جوش بھر رہا تھا اب کانوں کو جھر لگ رہا تھا۔ دانیال نے اسے بند کر دیا تھا۔ ہم سب خاموش تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشان کن خاموشی سمیر کی تھی۔ وہ جو ایک لمحہ چپ نہیں رہ سکتا تھا اب پچھلی سیٹ پر ایک کونے میں دبکا بیٹھا تھا اور بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر چادر ڈال لی تھی مگر اس کی کپ کپی صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یار اس سے تو بہت تیز بخار ہے۔ دانیال نے میری طرف پریشانی سے دیکھا اور بولا لگتا ہے ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے، کسی قریبی شہر پہنچ کر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ ہم نے اسے پیناڈول کی گولی دی مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے کان اس کے قریب کیا تو وہ کچھ ایسے الفاظ دہرا رہا تھا جو ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ وہ کوئی عربی یا فارسی سے ملتی جلتی بہت قدیم زبان لگ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے قاسم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی شدید خوف تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب پہنچے اور سڑک کنارے بنے ایک ڈھابے پر چائے پینے کے لیے رکے۔ ہم نے سوچا کہ سمیر کو بھی کچھ کھلائیں پلائیں، شاید طبیعت سنبھل جائے۔ ہم نے زبردستی اسے گاڑی سے اتارا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا اور ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہم اسے سہارا دے کر ایک چارپائی پر لے گئے۔ ڈھابے کا مالک ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے چائے کا آرڈر دیا۔ سمیر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے اسے ہلایا، سمیر اٹھو یار کچھ کھا لو۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں مگر وہ آنکھیں سمیر کی نہیں تھیں، ان میں ایک عجیب وحشت اور بیگانگی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے نظریں سامنے بیٹھے دانیال پر جما لیں۔ دانیال چائے پی رہا تھا اور مذاق میں کہنے لگا کیا ہوا شہزادے، سارا ہیرو پن نکل گیا؟ یہ کہنا تھا کہ سمیر ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایسی درندگی اور غصہ تھا جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک وحشی جانور کی طرح دہاڑ ماری اور سامنے پڑی چائے کی گرم کیتلی اٹھا کر دانیال کی طرف پھینک دی۔ دانیال نے عین وقت پر خود کو بچایا اور کیتلی اس کے پیچھے دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی۔ ڈھابے پر موجود سب لوگ ڈر کر اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ ہم تینوں نے سمیر کو پکڑنے کی کوشش کی مگر اس میں جیسے 10 آدمیوں کی طاقت آ گئی تھی۔ وہ ہمیں جھٹک کر پیچھے پھینک رہا تھا
और एक अजीब, भारी और गूंजदार आवाज़ में चीख रहा था, नहीं छोड़ूंगा तुम सबको, तुमने मेरी तजलील की है। ये समीर की आवाज़ नहीं थी। ये बहुत भारी, गहरी और सदियों पुरानी आवाज़ लग रही थी। हम बुरी तरह डर गए। ढाबे वालों ने हमें वहाँ से जाने को कहा। हम जैसे तैसे घसीटते हुए समीर को वापस गाड़ी में लाए। गाड़ी में बैठते ही वो फिर से बेसुध होकर गिर गया। अब हमें यकीन हो गया था कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि कोई मावराई ताकत है जिसने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कासिम रोते हुए बोला, ये सब उस जगह की वजह से हुआ है। हमने वहाँ बहुत बड़ी गलती की है। दानियाल तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा भी खौफ से सफ़ेद पड़ा था। हम सब जो दुआएं याद थीं पढ़ने लगे। गाड़ी में मौत का सा सन्नाटा था। अचानक पिछली सीट से एक खौफनाक हंसी की आवाज़ आई। हमने मुड़कर देखा तो समीर बैठा हुआ था और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत इत्मीनान से बोला, तुम्हें क्या लगता है ये दुआएं मुझे रोक लेंगी? मैं खौफ के मारे कांपने लगा। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम? छोड़ दो हमारे दोस्त को। वो फिर से हंसा। उसकी हंसी गाड़ी में गूंज रही थी। मैं उस जगह का मुहाफिज हूँ जिसे तुमने अपनी गंदगी और अपने शैतानी शोर से नापाक किया है। वो मेरा सजदा गाह था और इस लड़के ने, इसने अपनी नजासत से मेरी पाकीज़गी को पामाल किया है। अब इसकी रूह मेरी क़ैद में है। इसका जिस्म अब मेरा है। ये सुनकर हम पर जो गुजरी वो बयान से बाहर है। कासिम ने हिम्मत करके कहा, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम अनजान थे। वो वजूद गुस्से से दहाड़ा, झालत कोई बहाना नहीं, तुमने जानबूझकर एक मुकद्दस मकाम की बेहुरमती की है। अब तुम सब इसका अजाब भुगतोगे। ये कहते ही उसने साथ बैठे कासिम पर हमला कर दिया। उसने कासिम का बाजू पकड़ा और अपने दांत उसकी कलाई में गाड़ दिए। कासिम की दर्दनाक चीख बुलंद हुई। मैं और दानियाल उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। दानियाल ने गाड़ी को एक झटके से साइड पर रोका। हम दोनों ने पूरी ताकत से समीर को पीछे खींचा। जब उसने कासिम का बाजू छोड़ा तो एक दिल दहला देने वाला मंजर हमारे सामने था। उसके दांतों ने कासिम की कलाई से गोश्त का एक लोथड़ा नोच लिया था और वो उसे वहशियों की तरह चबा रहा था। कासिम की कलाई से खून फव्वारे की तरह बह रहा था। वो दर्द से बेहाल हो रहा था। समीर के मुंह से खून और गोश्त टपक रहा था और उसकी आंखें फतह के नशे में चमक रही थीं। वो हम पर फिर हमला करने ही वाला था कि दानियाल ने जल्दी से गाड़ी का डैशबोर्ड खोला और मेरी अम्मी की दी हुई तस्बीह निकालकर उसकी तरफ फेंकी। तस्बीह जैसे ही उसके जिस्म से टकराई, उसने एक ऐसी दिल खराश चीख मारी जैसे उस पर तेजाब डाल दिया गया हो और वो तड़प कर बेहोश हो गया। हम तीनों कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। कासिम का खून बंद नहीं हो रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, अस्पताल जाए या किसी आलिम के पास। हम एक ऐसे अनजाने अजाब में फंस चुके थे जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कासिम की हालत बहुत ख़राब थी। हमने जल्दी से उसके जख्म पर कपड़ा बांधा, मगर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेहोश समीर पिछली सीट पर एक लाश की तरह पड़ा था। हम तीनों के जहन मौफ हो चुके थे। मौत हमारे सर पर मंडरा रही थी। उसी लम्हे दानियाल को याद आया कि उसने अपने बुजुर्गों से सहवान शरीफ में मौजूद एक बहुत बड़े बुजुर्ग के मज़ार और वहाँ के रूहानी आमिलों के बारे में सुना था। उसने कांपते हुए कहा, हमें सहवान शरीफ चलना चाहिए, वहाँ शायद कोई मदद मिल जाए। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। हमने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी सहवान शरीफ की तरफ मोड़ दी। पूरा रास्ता हम तीनों रोते हुए आयतुल कुर्सी और जो सूरतें याद थीं पढ़ते रहे। हर कुछ मिनट बाद डर कर पीछे समीर को देखते कि कहीं वो दोबारा होश में ना आ जाए। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे लंबा और खौफनाक सफ़र था। कई घंटे बाद जब हम रात के अंधेरे में सहवान शरीफ पहुंचे तो शहर जाग रहा था। मज़ार के इर्द गिर्द एक रूहानी माहौल था। हमने लोगों से किसी पहुंचे हुए आमिल या बुजुर्ग के बारे में पूछा तो सब ने हमें शहर के बाहर एक पुरानी दरगाह के गद्दीनशीन बाबा सूफ़ी का पता दिया। हम जब उस दरगाह पर पहुंचे तो एक बहुत ही सादा सा आस्थाना था। वहाँ एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफ़ेद कपड़े में मलबूस बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून और जलाल था। हम तीनों फटे हुए कपड़ों, खौफजदा चेहरों और ज़ख्मी कासिम के साथ उनके कदमों में जा गिरे। दानियाल ने रोते हुए सारा माजरा शुरू से आखिर तक सुना दिया। बाबा सूफ़ी ने हमारी पूरी बात बहुत सुकून से सुनी। उनकी आंखों में न हैरत थी न खौफ, बल्कि एक गहरी अफसोस की झलक थी। उन्होंने कासिम के जख्म को देखा
और अपने एक मुरीद को मरहम लाने को कहा। फिर उन्होंने समीर को गाड़ी से निकालकर अंदर लाने का हुक्म दिया। जब 4 आदमी समीर को उठाकर अंदर ला रहे थे तो वो अचानक होश में आ गया। उसने आंखें खोलीं और बाबा सूफी को देखते ही एक वहशी जानवर की तरह गुर्राने लगा। वो उसी भारी और खौफनाक आवाज में चीखा, ए फकीर, मेरे रास्ते से हट जा, ये जिस्म अब मेरा है। बाबा सूफी अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में एक ऐसा जलाल था कि समीर के अंदर मौजूद वो मखलूक एक लम्हे को सहम गई। बाबा सूफी ने गरजदार आवाज में कहा, ए अल्लाह की भटकी हुई मखलूक, तू एक इबादत गुजार जिन होकर एक इंसान के जिस्म पर काबिज हुआ है। तुझे शर्म नहीं आती? तूने अल्लाह के नाम लेने वालों को खौफजदा किया है। वो मखलूक हंसी। ये अल्लाह के नाम लेने वाले नहीं, ये गाफिल और नापाक हैं। इन्होंने मेरे सजदे की जगह की बेहुरमती की है। मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बाबा सूफी ने कहा, इसकी सज़ा और जज़ा का मालिक अल्लाह है, तू नहीं। अब मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि इस जिस्म को छोड़ दे। मगर वो जिन जाने पर राजी नहीं था। उसने समीर के जिस्म को अजियत देना शुरू कर दी। वो अपना सर दीवारों पर मारने लगा, अपने नाखूनों से अपना चेहरा नोचने लगा। ये मंजर इतना हौलनाक था कि हमसे देखा नहीं जा रहा था। बाबा सूफी ने अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि सूरह अल बकरा की तिलावत बुलंद आवाज में शुरू करें। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, समीर चीखने चिल्लाने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। बाबा सूफी ने पानी पर कुछ दम किया और वो पानी समीर के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही वो ऐसे तड़पा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। ये सब देखकर मुझे पहली बार अपनी गफलत और गुनाहों पर शदीद शर्मिंदगी और एहसास एजियां हुआ। मैं वहीं एक कोने में सजदे में गिर गया और अपनी ज़िंदगी में पहली बार सच्चे दिल से रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। मैंने गिड़गिड़ा कर दुआ की, या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, गाफिल हैं, हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह, मेरे दोस्त को ज़िंदगी दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तेरी एक भी नमाज कजा नहीं करूँगा। तेरा फर्मा बरदार बंदा बनकर रहूँगा। बस हमें इस अजाब से निकाल दे। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। उधर बाबा सूफी और उस जिन के दरमियान एक रूहानी जंग जारी थी। आखिरकार फज्र की अजान से कुछ देर पहले बाबा सूफी ने आखिरी बार कुरान की एक आयत पढ़कर समीर के सीने पर फूंक मारी। समीर ने एक आखिरी फलक शिगाफ चीख मारी और उसका जिस्म डीला पड़कर बेहोश हो गया। कमरे में एक अजीब सुकून फैल गया। बाबा सूफी ने थके हुए अंदाज में कहा, अल्लाह का शुक्र है, वो मखलूक चली गई। कुछ देर बाद समीर को होश आया। वो बहुत कमज़ोर था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बस इतना पूछा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह हुई तो बाबा सूफी ने हमें अपने पास बिठाया। उन्होंने हमें समझाया, बेटा, अल्लाह की ज़मीन पर कोई जगह खाली नहीं। ख़ास तौर पर पुरानी और वीरान मस्जिदें और मज़ारात नेक जिन्नात की इबादत गाहें होती हैं। तुम लोगों की गफलत ने एक इबादत गुजार मखलूक को अजियत दी, जिसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। फिर उन्होंने कहा, मगर मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम लोगों को कफ़ारा अदा करना होगा। उन्होंने हमें हिदायत की कि हम वापस उसी जगह जाइए, उस मिहराब और आसपास की जगह को पाक पानी और अर्क़े गुलाब से धोए, वहाँ लोबान और अगरबत्तियाँ जलाएं और फिर 2 नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से और उस मखलूक की रूह से माफ़ी मांगे। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और अगले दिन कांपते हुए दिल के साथ वापस उसी खंडहर का रुख किया। इस बार हमारे दिलों में खौफ के साथ साथ नदामत और अल्लाह का डर भी था। हमने बाबा सूफी की हिदायत के मुताबिक उस जगह को पाक साफ किया। जब हम वहाँ नमाज पढ़कर माफ़ी मांग रहे थे तो एक ठंडी मुअत्तर हवा का झोंका आया और हमें महसूस हुआ जैसे उस जगह का भारीपन और नहौसत ख़त्म हो गई है। इस वाक़े ने हम चारों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए बदल दी। हम लाहौर वापस आए तो हमारे घर वाले हमारे अंदर आई इस रूहानी तब्दीली को देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों दोस्त 5 वक्त के नमाजी हैं और अल्लाह के अहकामात पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। समीर को अब भी उस वाक़े की कोई तफसील याद नहीं, मगर वो कहता है कि उसे अपने अंदर एक ऐसा सुकून महसूस होता है जो पहले कभी नहीं था। ये वाक़े हमारे लिए एक खौफनाक अजाब था, मगर यही अजाब अल्लाह की तरफ से रहमत बन गया, जिसने हमें गफलत के अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी अता की। मेरी माँ कहती हैं कि उनकी दुआओं और सदक़े ने हमें बचा लिया और मैं जानता हूँ कि ये सच है। तो दोस्तों,
یہ تھی علی اور ان کے دوستوں کی کہانی، ایک ایسا سفر جو موج مستی کے لیے شروع ہوا مگر زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں غفلت کے اندھیروں سے نکالنے اور ہدایت کی روشنی دکھانے کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو بظاہر بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ ان کے لیے وہ آزمائش ایک رحمت بن گئی جس نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی کچھ غلطیاں ہمیں سیدھے راستے پر لانے کا ذریعہ بنتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی کہانی وقت پر مل سکے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا حقیقی واقعہ ہے جسے آپ دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔